नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर 1 का सारे इम्पॉर्टेंट फार्मूले के मात्रक, एसआई मात्रक, राशि और बीमा, इन सब के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और ये आपके 2025 के बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं सीक्वेंस वाइज सारी फार्मूले की मात्रक और बीमा आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से याद कर सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला जो फार्मूला होता है वो होता है आवेश। ठीक, आवेश का मात्रक क्या होता है। देखिए, आवेश के दो मात्रक होते हैं। एक तो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक जो कि कूलॉम होता है। ठीक, और एक होता है एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक होता है एम्पियर गुणे सेकंड। ठीक, क्योंकि हमें पता है Q इक्वल टू आई टी। ठीक, तो Q है कूलाम, तो कूलाम इक्वल टू आई मतलब धारा, तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर, इंटू समय का होता है सेकंड। ठीक, तो एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक हो गया एम्पियर इंटू सेकंड। ठीक, अब कूलाम की हम वैल्यू देख लेते हैं। तो एक कूलाम बराबर होता है 3 इंटू 10⁹ ESU। ठीक है, एक कूलाम बराबर क्या होता है 3 इंटू 10⁹ ESU। ठीक, अब इसका एक और मात्रक होता है, इसका बड़ा मात्रक, तो ये होता है एक फैराडे। एक फैराडे में कितने होते हैं 96,500 कूलाम होते हैं। ठीक, एक फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। अब इसका एक सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है स्टैट कूलाम। ठीक, स्टैट कूलाम होता है इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक। और इसकी राशि देख लेते हैं। तो राशि इसकी अदिश राशि है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, आवेश की जो राशि होती है वो अदिश होती है। ठीक, अब आवेश की बीमा देख लेते हैं। यहाँ पर बीमा दिया गया है, आवेश की बीमा M0 L0 T⁻1 A⁻1। ठीक, क्योंकि देखिए आवेश को बीमा को ML T और A के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका मात्रक क्या है एम्पियर। तो एम्पियर को किससे लिखते हैं A से, और समय को किससे लिखते हैं T से। ठीक, तो यहाँ पर एम्पियर की पावर 1, टाइम की पावर 1, और यहाँ पर M और L कहीं नहीं है तो ये इसकी पावर 0 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह इसका बीमा बन गया M की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 1, A की पावर 1। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर आ गया एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक, तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक देख लेते हैं। मात्रक इसका होता है कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसके बीमा जो होता है वो होता है M की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4। ठीक, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा। अब देखते हैं इसका मान। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा आ गया विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है E = F/Q होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि F का मात्रक होता है न्यूटन और कूलाम का होता है C। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम या फिर वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, दोनों इसके मात्रक हैं, तो दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा। अब इसकी बीमा क्या होती है, इसकी बीमा देख लीजिए। इसकी बीमा होती है M1 L1 T-3 A-1। ठीक, इसकी बीमा जो होती है M1 L1 T-3 A-3। ठीक, अब इसकी राशि देख लेते हैं। राशि जो होती है इसकी वो होती है सदिश। ठीक, ये सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र जो होता है सदिश राशि होती है, क्योंकि इसकी दिशा निश्चित होती है। ठीक, इसलिए सदिश राशि होती है। अब अगला देखते हैं हम विद्युत फ्लक्स। ठीक, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू E इंटू ds cos थीटा। ठीक, फाई इक्वल टू E इंटू ds cos थीटा। ठीक, तो इसका मात्रक देख लेते हैं। इसका मात्रक होता है वोल्ट गुणे मीटर। इसका मात्रक वोल्ट गुणे मीटर होता है। अब इसका बीमा देख लेते हैं। इसकी बीमा होती है M1 L3 T-3 A-1। ठीक, अब इसका राशि देख लेते हैं। तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स की राशि जो होती है वो अदिश राशि होती है। ठीक, राशि इसकी अदिश होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है। अगला यहाँ पर हमारे पास है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका फार्मूला क्या होता है P = 2AQ। ठीक, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक इसका होता है कूलाम गुणे मीटर। ठीक, यहाँ पर ये कूलाम है, इसको आप सेंटीमीटर ना समझिएगा, ये है अलग अलग कूलाम इंटू मीटर। ठीक, ये मीटर है। ठीक, या फिर इसका एक और मात्रक होता है डी वाई। ठीक,
इसका डिवाई भी एक मात्रक होता है, तो इसको भी आप लोग याद करके रखिएगा। ठीक, अब इसकी बीमा देख लेते हैं। इसकी बीमा जो होती है M0L1T1A1। ठीक, बीमा इसका होता है M0L1T1A1। ठीक, आप देखते हैं इसके आगे। अब एक है विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक, विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण टाउ होता है, और टाउ इक्वल टू PE sin थीटा। टाउ इक्वल टू PE sin थीटा। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक इसका देख लेते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन इंटू मीटर। ठीक, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। ठीक, तो चलिए आगे देख लेते हैं। एक और है परावैद्युतांक। देखिए परावैद्युतांक जो होता है ये होता है कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसलिए परावैद्युतांक का मात्रक ये मात्रकहीन होता है और ये बीमाहीन होता है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और मैंने सारे पूरे एक चैप्टर की सीक्वेंस वाइज सारे फार्मूले की बीमा और मात्रक मैंने बता दिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपके लिए और आगे वीडियो बना सकूं 2025 बोर्ड एग्जाम से लेकर। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।